नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीष उपाध्याय में। तो आज की इस वीडियो में फिर से हम बात करेंगे LCM एंड HCF के बारे में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में LCM एंड HCF वाले टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 13 है, तो संख्याएं कौन सी हैं? मतलब हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी संख्याओं के HCF से संख्याओं को भाग देने पर वह पूर्णतः विभक्त हो जाता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा। तो HCF से भाग देने पे पूरा विभक्त हो जाती संख्या है। तो यहाँ पर हमको क्या संख्याएं नहीं पता, लेकिन संख्याओं का अनुपात पता है। अनुपात क्या होता है? संख्याएं होती है एक तरीके से, बस उनमें से कुछ कॉमन फैक्टर भाग दे दिया गया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या बता रखा है? HCF दे रखा है। ठीक है, संख्याओं का अनुपात दे रखा है और HCF दे रखा है कितना? 13। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, मैंने क्या बताया आपको, एक कॉमन फैक्टर इनमें से डिवाइड हुआ रहता है ना। अनुपात का मतलब ये तो है जो कॉमन फैक्टर है वो कट गया आपस में, जो इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है। तो हमारे पास कॉमन क्या है? HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बस क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, संख्याएं आपको पता लग जाएंगी। 15 × 13 अनुपात 11 × 13। इसको सॉल्व कर लो आप, कितना आ गया? 15 × 13 195 और 11 × 13 143। बस ये आपका आंसर आ गया। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM 1920 है तथा महत्तम समापवर्तक 16 है, यानी कि HCF जो है 16 है। ठीक है, यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या है? यानी कि दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो हमको क्या पता है इसमें? LCM पता है, LCM पता है 1920, HCF पता है 16, पहली संख्या पता है हमको 128, दूसरी संख्या हमको पता है? नहीं पता है। हम उसको मान लेते क्या? x मान लेते हैं। बस जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक फॉर्मूला था हमारे पास, LCM × HCF = पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में आप रख लो उसको। 1920 गुणा 16 = 128 गुणा x मान लिया। अब इसको डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा? 240। ठीक है, x बराबर 240 आ गया। आंसर आ गया। बस इतना ही करना था। बस ये फॉर्मूला जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्स में काम आएगा। और मैं यहाँ जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आया हुआ है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और पूरी ज़रूर देखें। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM 48 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा? हमको संख्याएं पता नहीं है, लेकिन उनका अनुपात पता है। और अनुपात में आपको पता है एक फैक्टर कॉमन होता है जो डिवाइड हो गया होता है। तो अनुपात कितना है? 2:3 है। ठीक है, और LCM कितना है? LCM कितना दिया है? 48। बस अब निकल जाएगा। आपको पता है ना LCM क्या होता है? LCM को संख्याओं से भाग देने पर, मतलब LCM को संख्याओं से भाग देने पर LCM पूर्णतः विभक्त हो जाता है। यानी कि LCM जो है पूर्णतः विभक्त हो जाता है। यानी कि अगर हम 2 से 48 को भाग देंगे तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। यानी कि जो पहली संख्या है इससे और दूसरी संख्या इससे, दोनों में से हम अलग अलग भाग देंगे तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो अब आपको पता लग गया, भाग देने पर विभक्त होता है। अगर LCM संख्याओं से विभक्त होता है तो उसके अनुपात से विभक्त होगा। तो निकाल लो। पहली संख्या के लिए हम क्या करेंगे? 48/2 कितना आ गया? 24। और दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे? 48/3 16 आ गया। ठीक है, तो पहली संख्या हमारे पास 24 आ गई, दूसरी संख्या हमारे पास 16 आ गई। अब हमको क्या पूछा है? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या क्या होगी? यानी कि 24 + 16 कितना होगा? 40 होगा। ये आ गया आपका आंसर।
कितना टाइम लग रहा है? कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है, बस सवाल को समझने की देर है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्लीज़ उसको आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको इस वाली वीडियो के क्वेश्चन में काफ़ी दिक्कत आने वाली है, और LCM HCF करने में ज़्यादा काफ़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि मैंने वो कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर करवाया है। तो प्लीज़ आप वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिससे 43, 91, 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे? यानी कि 43, 91 और 183 से भाग देना है, तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल बच रहा है, यानी कि कोई संख्या है जो समान बच रही है। तो सबसे पहले हम संख्याएं निकालेंगे। 43, 91, 183, ये हमको संख्याएं दी है, लेकिन इनमें क्या बोल रहा है? समान शेषफल बच रहा है। समान शेषफल का मतलब है अगर हम इसको इसमें से घटाएं और इसको इसमें से घटाएं और इसको इसमें से घटाएं, तो जो शेषफल बचेगा वो हमारा घट जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर मान लो इसमें से 3 बच रहा है तो इसमें से भी 3 बचेगा, इसमें से भी 3 बचेगा। अगर हम इसको इसमें से घटा दें, वो 3, इसका 3 और इसका 3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा है वो माइनस हो जाएगा। जो संख्या हमारे पास बचेगी वही हमारी पूर्ण विभक्त होने वाली संख्या होगी। क्योंकि HCF क्या होता है? HCF से संख्याओं को भाग देने पर वह पूर्णतः विभक्त हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? कुछ शेषफल छोड़ती है ना। तो हमको शेषफल तो बचाना नहीं, तो हम शेषफल को सबसे पहले हटा लेंगे। शेषफल हटाने के लिए क्या करेंगे? पहली संख्या बनाएंगे। कैसे? इसको माइनस इससे 91, यानी कि इन सब संख्याओं को आपस में माइनस करेंगे। 91 माइनस 43, ठीक है, संख्या 2। अब 183 माइनस 91, ठीक है, और संख्या 3, 183 माइनस 43, ठीक है, सही हो गया। अब तो हमारे पास संख्या एक क्या आ जाएगी? हम इसको वो कर लें तो 48, 183 माइनस 91, 92, 183 माइनस 43, 140। अब हमारे पास ये संख्याएं आ गई। हमको क्या करना है? कुछ नहीं, इनका HCF निकाल लेना है। क्या पूछा? बड़ी से बड़ी संख्या है ना, इसका मतलब HCF निकाल लेना है। बस HCF निकालते कैसे हैं? ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है HCF निकालने की। अब क्या करते हैं? 2 से, क्योंकि सब में 2 से भाग चले जाएगा। 24 और 46 और 70, ठीक है। फिर 2 से एक बार और दे दो, 12, 23 और 35। अब फिर 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। किससे जा पाएगा? किसी से नहीं जा पाएगा। तो हमारा HCF आ गया। HCF कितना आया? 4। सर क्या आ गया? 4। बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देने पर शेषफल समान हो वो संख्या है 4। तो आपको समझ में आया? ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमको संख्याएं दी हैं, यानी कि 657 और 2037, और शेष कितना बचता है? शेष कितना बचता है? 6 व 5, ठीक है, 6 और 5 शेष बचता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने जो शेष बचता था उनको घटा लिया था, है ना, आपस में संख्या घटा दी तो शेषफल जो बचता था वो घट गया था। अब यहाँ भी हम वही करेंगे, क्रमशः 6 और 5 बताते हैं, यानी कि पहली संख्या इसमें से 6 हमारा शेषफल बचेगा तो हम इसको घटा लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? संख्या कितनी होगी? पहली संख्या 1651 और दूसरी संख्या 2037, और शेषफल कितना बचेगा? 5 बचता है। तो कितनी होगी हमारी संख्या? 2032, ठीक है। तो हमारे पास 2 संख्याएं आ गई, बिल्कुल आ गई। अब हमको क्या करना है? ये संख्या और इस संख्या का HCF निकालना है ना, HCF निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो HCF निकालेंगे। HCF क्या होगा? HCF निकालने के लिए अब देखो, अभी तक हम जिस तरीके से HCF निकालते आ रहे थे उस तरीके से HCF नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमको ये तो पता नहीं है इसमें और इसमें किसका भाग जाएगा। अब 2 का, 3 का, 5 का, किसी का भी जा सकता है। तो सबसे सरल तरीका, जब बड़ी संख्याएं आ जाए आपके पास, सबसे सरल तरीका, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, फटाफट 1657 जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या को भाग दे दें। ठीक है, मैं आपको इस तरीके को बताता हूँ कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे, पहले कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बार जाएगा,
1651। खाली आगे की संख्या, इन दो संख्याओं में आप गुणा करके देख सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा एक बार जाने पर, कितना बचा हमारे पास 381। ठीक है, इतना बचा। अब जो है हमारा ये जो संख्या है, जो शेषफल बचा, उससे हम इसको भाग देंगे। ये हमारा एचसीएफ निकालने का तरीका है। ठीक है, अब इससे इसको भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितना 1524 है ना। अब कितना बचा 127। अब 127 बचा, उससे क्या करना है, इसको भाग देना है। यही तो अभी तक करता है, इससे इसको भाग दिया था। ठीक है, अब ये जो बचा इससे इसको भाग देंगे। कितना 381। कितनी बार जाएगा, 3 बार। तब तक भाग देते रहेंगे जब तक पूर्णतः विभक्त ना हो जाए। 3 बार में पूरा विभक्त हो जाता है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, ये नहीं, हमारा एचसीएफ आया ये हमारा एचसीएफ निकल के आ गया 127। एचसीएफ कितना आया, बराबर 127। ये आपका आंसर आ गया। बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देने पर, इन संख्याओं को भाग देने पर शेषफल 6 और 5 बचेगा। यानी कि 127 से हम इसको भाग देंगे तो 6 शेषफल बचेगा, इससे 2037 को भाग देंगे तो 5 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो ये है आपका एचसीएफ निकालने का तरीका जब बड़ी संख्याएं होती हैं। जब आपको यहाँ बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी गई हैं, मानो 6 संख्याएं, अंकों वाली संख्या, 7 अंकों वाली संख्या, ऐसे दे रखा है। अब आप उनका कहाँ तक निकालते रहोगे, 2 2 3 3 करके ना। तो सीधे सीधे छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग दे दो। जितनी बार जाता है, जब तक वो पूर्णतः भाग ना हो जाए, मतलब विभक्त ना हो जाए, तब तक आप देते रहो। वैसे भी 3-4 स्टेप में हो ही जाता है, क्योंकि जो शेषफल बचा होता है फिर उससे इसको भाग देना होता है। खाली इसी संख्या से आगे भाग नहीं देना होता है, ये हमेशा छोटी होती जाती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 307 और 330 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचते हैं। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। वही है, अगले क्वेश्चन की तरह है, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे एलसीएम एचसीएफ से। ठीक है, तो संख्या क्या दी है हमको, सबसे पहले 307 और 330, और शेष कितना बचाती है, 3 व 7। तो अब वही तरीका हम यूज करेंगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। जो शेष बचता है उसको हम घटा लेंगे। हमेशा यही करना है, जब बोलेगा शेष बचता है तो सबसे पहले हम शेष को घटा लेंगे, तो हमारी पूर्ण विभक्त होने वाली संख्या हमको पता लग जाएगी। यही तो होगा, शेषफल घटा दो तो जो संख्या बचेगी वो पूर्ण तो विभक्त होगी, है ना। जब शेषफल ही हट गया तो संख्या तो पूर्ण विभक्त होगी। 307 माइनस 3, क्योंकि क्रमशः बोला है तो पहला 3 कितना होगा 304। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या आ गई 330 माइनस 7 इक्वल टू कितना आया 323। ठीक है, हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या मिल गई। अब क्या करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे दो। 304 से 323 को भाग दे दो। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा पहले। कितना बचेगा 304, बचा कितना 19। अब 19 से किसको भाग देंगे 304 को, ऐसा अभी तक करते आ रहे हैं। अब इससे इसको भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा, एक बार, एक ही बार पहले स्टार्टिंग में। फिर कितना बचेगा 1 1 14। 19 की टेबल आती है आपको तो सही है, नहीं आती तो करके देख लो। 6 बार 19 छक्का 114, ये गया आपका पूर्णतः विभक्त हो गया। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा तो एचसीएफ ही निकालना होगा, छोटी छोटी संख्या पूछेगा तो एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, हमारा एचसीएफ क्या आ गया 19, आपका आंसर। और बड़ी से बड़ी संख्या जो ये 307 और 330 को भाग देने पर शेष 3 और 7 छोड़े, वो संख्या है 19। 19 से इसको भाग दोगे तो 3 आएगा, इससे भाग दोगे तो शेषफल 7 बचेगा। ठीक है, इसमें शेषफल 3 बचेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे एचसीएफ एचसीएम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है, तो आप उनको इन विधि के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने में कुछ भी टाइम नहीं लगता है, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको इन दो संख्याओं को देखो, जैसे सीधे सीधे दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो एक बार इसको कटना कोई कठिन काम नहीं है, काफ़ी सरल है। ठीक है, 19 की टेबल आपको आती होगी तो जल्दी हो जाएगा, अगर नहीं आती होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर 30 है तो एक बार ही आएगा, आपको पता है 19 दूनी बड़ा हो जाएगा इससे, है ना, 19 दूनी इससे बड़ा हो जाएगा, और 19 छक्का आपको पता है 114 होता है, तो सीधे 114, ठीक है। वरना आप गुणा करके देख लो, 6 से गुणा करके आखिरी में कितना आता है, 4 किस में बचता है, इसमें देखो 4 बच रहा है, इसमें 6 से कर दो, क्योंकि आपको पता है इकाई का अंक मैंने आपको पढ़ाया पहले से कैसे निकालते हैं जब हम क्यूब पढ़ रहे थे। तो आप इन क्वेश्चंस की घर में प्रैक्टिस कीजिए, और हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू।